नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार मेगा कवरेज भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आप देख रहे हैं। 60वें राउंड की गिनती के रुझान सामने आ रहे हैं। सावित्री मंडावी को 19,750 वोटों की बढ़त। ब्रह्मानंद नेताम दूसरे नंबर पर एक बार फिर से ब्रह्मानंद नेताम को 9,820 वोट मिले, जबकि अकबर जो कोराम है 9,617 वोट मिले हैं। ज्यादा फासला नहीं है 9,820 और 9,617 में। हालांकि बड़ी बात यह कि सेकंड पोजीशन पर आने में सफल रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम। हालांकि कई बड़े फेरबदल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 6वें राउंड की काउंटिंग को लेकर यह बड़ा अपडेट। 19,750 की बड़ी बढ़त के साथ सावित्री मंडावी फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार, लेकिन फासला बहुत बड़ा 9,820 वोट। ब्रह्मानंद नेताम एक बार फिर से सेकंड पोजीशन पर। अकबर कोराम सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी 9,617 वोट उन्हें मिले हैं। बड़ी बात यह कि ज्यादा अंतर नहीं है, करीबन 200 वोटों का अंतर ब्रह्मानंद नेताम और अकबर कोराम के बीच। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि सावित्री मंडावी 19,000 से ज्यादा वोट अभी तक पा चुकी है। तो देखिए, नारेबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय में खुशी की लहर। 19,750 वोट। हालांकि 19 राउंड में काउंटिंग होनी है। 6वें राउंड का ये रुझान है। बड़ा फेरबदल भी इसको लेकर देखने को मिल सकता है। ऊपर नीचे हो सकते हैं आंकड़े, लेकिन एक बड़ी बढ़त जिसको लेकर सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस नाम का जिक्र करना, क्योंकि बीजेपी का लगातार आरोप कि सिंपैथी वोट बटोर रही है कांग्रेस, लेकिन सावित्री मंडावी 19,000 से ज्यादा वोट पा चुकी हैं। आंकड़ों में एक बड़ी चुनौती बीजेपी को नजर आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ना है, 2023 के चुनाव लड़ना है। तो सभी जगह बैंक की डिमांड आ रही है, खासकर आदिवासी अंचल में आरक्षित सीटों में। तो वहाँ हमने घोषणा की है, और खासकर जो देवभोग और बिंद्रानगर के इलाके में बिजली की जो लो वोल्टेज की समस्या बहुत पहले से बनी हुई है, पिछले समय भी स्वीकृत किया, और 1-1.5 महीने के अंदर में जो इंदिरा गाँव का जो सब स्टेशन है वो संचालित हो जाएगा, तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि लो वोल्टेज की समस्या वहाँ ख़त्म हो जाएगी। सर, आप पहले राउंड से ही सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं, क्या बताते हैं ये नतीजे? ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है, और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भाजपा दावा कर रही थी कि हम बढ़त में रहेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर भी नहीं है, वो तीसरे नंबर पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। ये विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज माना जाए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है, तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है, ये बात पर लक्षित हो रहा है। सर, आपने सरायपाली में भी भेंट मुलाकात का दौरा किया है। उस क्षेत्र की एक पुरानी बहुत मांग रही है कि जिला बनाया जाए सरायपाली को, इसको लेकर आप? मैंने वहाँ भी बोल दिया है कि अब चूँकि अब समय कम बचा है चुनाव का, अब तो साल भर भी नहीं बचा, तो ऐसे समय में वहाँ जिला बनाने के बात तो नहीं हो सकती। हिमाचल में अभी कांग्रेस जो है वो काफी आगे चल रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी भाजपा टक्कर में है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ संभावना? अब वैसे तो देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊँगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है? क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरफ हो जाती है। अच्छा, गुजरात में सर काफी आगे दिखाई दे रही है भाजपा। कांग्रेस जो है वो 52 सीट जो है वो पीछे दिखाई जा रही है, और आपकी जो है वो 8 सीट लाने में कामयाब रही है, तो 8 के आसपास। जो आप पार्टी कहते थे ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन काउंटिंग के आखिरी तक के इंतज़ार हम लोग करना चाहिए। जैसे मैं हिमाचल के बारे में बोला कि आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि किस क्षेत्र का पेटी खुला है ये पता नहीं रहता, तो फिर दूसरे राउंड तीसरे राउंड में अंतर आता है। और गुजरात तो बड़ा प्रदेश है,
और काफ़ी राउंड होंगे, 20 राउंड के आसपास या उससे ऊपर के राउंड होंगे, 24 शायद राउंड होंगे। तो और हिमाचल में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मतदाता भी कम है, तो वहाँ जल्दी रिजल्ट आएगा। गुजरात का रिजल्ट बाद में आएगा, तो हम लोग आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी लेकिन लगातार गेंद को भी कांग्रेस को, इसकी रणनीति होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। वो धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। रेपो रेट जो है 4 साल तो उच्च स्तर पर है, रेपो रेट जो है 4 साल तो उच्च स्तर पर है, और इस वित्तीय वर्ष में 5वीं बार जो है ये कर्ज जो है महंगा हुआ है। तो लोग अब कर्ज नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ हतोत्साहित होंगे। तो वित्त संभल नहीं रहा है वित्त मंत्री जी से। ठीक है, थैंक यू। भाजपा भानु के लिए आरोप लगा रही थी कि चरित्र हनन की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है और हम इसे मात देकर के आगे बढ़ेंगे। तो जनता ने भी मुहर लगा दिया और जमानत तो लिया ना। पहले तो बोले तो फर्जी है, फर्जी तो फिर जमानत क्यों लिया? सही थी बात, पुलिस थी, सरेंडर नहीं किया। मतलब जब पुलिस ने नोटिस दिया तो उसको आ जाना था, आए भी नहीं, और फिर जमानत के लिए प्रयास करते रहे, जमानत भी ले लिए। कहीं ना कहीं जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दिया। सर आरक्षण को लेकर अब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं हो पाया। और हम तो राज्यपाल जी के राजभवन से जो बयान आया था, हम लोग तो उसी को मानेंगे भाई, जैसे विधानसभा प्रस्ताव पारित होगा तत्काल हस्ताक्षर किया जाएगा, लेकिन अभी तक के तो नहीं हुआ है। कोर्ट की चुनौती को लेकर के एक आशंका जताई जा रही है। तो कोर्ट देखो, किसी कोर्ट जाने से रोका जा सकता है क्या? कोर्ट में क्या फैसला होगा उससे पहले से कोई कैसे अनुमान लगा सकता है? क्या राजभवन के रास्ते भाजपा रोकने की कोशिश कर रही है इस तरह के कुछ? अभी से कहना तो, लेकिन जिस हिसाब से राज्यपाल महोदया ने जो बयान दिया था कि तत्काल होगा और उसके बाद रुक रहा है, तो ये किस प्रकार के संकेत हैं समझा जा सकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा पर चलो भाई। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को। कांग्रेस में कहीं ना कहीं खुशी की लहर, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत ही प्राथमिक रिजल्ट से अभी इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आदिवासियों को लेकर जो मुद्दा उठाया गया उसको लेकर भी लगातार बहस बढ़ती जा रही है। सावित्री मंडावी फर्स्ट पोजीशन पर, और ये जो अभी तक के रुझान सामने आए उसको लेकर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, डिप्टी एडिटर हैं, साथ में हैं अजय गंगवानी जी कांग्रेस नेता, साथ में साथ राज्यपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका बहुत। और आपको बता दें कि जो मतदान के बाद आज जो रिजल्ट आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करूं तो यहाँ पर एक उपचुनाव जो हो रहा है भानुप्रतापपुर में, वहाँ कांग्रेस लीड कर रही है। बीजेपी तीसरे नंबर पर थी थोड़ी देर पहले तक, अब दूसरे पर है। हिमाचल की बात कर ले, हिमाचल में नेट टू नेट फाइट चल रही है। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को लीड मिलती दिख रही है और एक मार्जिन बना हुआ है। लेकिन गुजरात में तमाम रिकॉर्ड तोड़ती बीजेपी एक बार फिर से वहां पर नजर आ रही है। ये इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। राज्यपाल जी, हिमाचल में तो उम्मीद दिख रही है, लेकिन गुजरात में बिल्कुल कहीं अता पता नहीं चल पा रहा आप लोगों का। नहीं, निश्चित तौर पर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अपार जन समर्थन मिल रहा है, ये इस बात का परिणाम है कि हमने जो केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पंडित अंत्योदय जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने का काम किया है, उस पर जनता ने हम पे भरोसा करने का काम किया है। वहीं जिस वैचारिक अनुष्ठान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया था जब हम सत्ता में आए, उन विचारों को हमने फलीभूत करने का काम किया, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे 370 का, तो जनता के मन में हमारे प्रति एक विश्वास पैदा होने का काम हुआ। और जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर हम काम कर रहे हैं, वो फलीभूत होता हुआ पूरे देश भर में दिख रहा है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो अपार जन समर्थन मिलने का काम गुजरात में हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गुजरात राज्य के जो संगठन इकाई है उसके द्वारा भी जो किया हुआ कार्य है, वह कार्य भी कहीं ना कहीं इसमें सार्थकता लाने का काम कर रहा है। वहीं जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हिमाचल प्रदेश का एक पुराना ट्रेंड रहा है, एक वहाँ ट्रेडिशनल इस प्रकार का ट्रेंड रहा है कि प्रति 5 वर्ष वहां पे सरकार का परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में को भी हमने जुटलाते हुए हमने वहां बहुत मेहनत करने का काम किया। संगठन ने अपने किए हुए काम के आधार पर और सरकार ने अपने किए हुए काम के आधार पर, संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं जो रुझान आ रहे हैं उससे आप परिणाम लड़ने का काम किया। हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ट्रेंड है और इसलिए हिमाचल खो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ट्रेडिशनल वहां पे यह है, उसको एडमिटेड फैक्ट है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 5 साल में वहां चेंज होता है।
परंतु हमने उसके बाद भी बखूबी चुनाव को लड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश में गई और उसके बाद में आज कहीं ना कहीं जो परिणाम आ रहा है सामने वो देखने को मिल रहा है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम वहां सरकार नहीं बना रहे, हम निश्चित तौर पर वहां सरकार बनाने की स्थिति में बने ही है, क्योंकि अभी हम कस्मकसपूर्ण स्थिति चल रही है। ये बात सही है कि बड़ी कांटे की टक्कर वहां चल रही है, पर ऐसा भी नहीं है कि स्पष्ट कांग्रेस को कोई बहुमत मिल गया, ऐसा भी नहीं है। न भाजपा बराबर में अभी चल रहा है। अभी रुझानों पे बात, इस पे भी आपसे और सवाल करूंगा मैं। अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, भानु प्रतापपुर में तो आप लोगों को लीड साफ तौर पे यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन गुजरात की बात करें, पिछली बार काफी बेहतर प्रदर्शन था आप लोगों का। क्या इस बार आप लोगों ने गिव अप कर दिया बिल्कुल? वहां पर प्रचार के लिए भी आपका कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा? अभिषेक जी, देखिए कहीं ना कहीं दोनों चुनाव का रिजल्ट हमको देखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जो रुझान आ रहे हैं 39 सीटों पे लगातार कांग्रेस के बढ़े थे और 26 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं जनादेश को हमारा स्वीकार करने का नैतिक साहस हम लोगों में है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, एक अच्छी बात की कम से कम उन्होंने हिमाचल प्रदेश की हार को लगभग स्वीकार कर लिया है कि वहां ट्रेंड है कि सरकार बदलती है और हिमाचल में स्पष्ट है कि हमारी सरकार आ रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही थी कि भानु प्रतापपुर चुनाव में जो उनके प्रत्याशी है लगातार उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। गांव निपुण से स्पष्ट हो चुका था कि वो चुनाव हार रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने लगातार इस बात का प्रयास किया कि अपनी हार को स्वीकार करें, परंतु लगातार बहानेबाजी करती कहती है। लेकिन देखिए बहुत स्पष्ट करूं कि भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं वो धर्म युद्ध था। कहीं अच्छाई के प्रतीक हमारी सावित्री मंडावी जो एक टीचर है, जो समाज और राष्ट्र के निर्माण में एक अहमियती भूमिका निभाते हैं, और इनकी तरफ से एक बलात्कार दुष्कर्म का आरोपी। तो कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर था कांग्रेस का विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी सोच विचारधारा और नियत और नीति का। हमें पूरा विश्वास था कि भानु प्रताप की माताएं बहनें और जनता का हमें भरपूर प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। अभिषेक जी, 6वें राउंड की काउंटिंग के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारी सावित्री मंडावी जी शानदार वोट से अभूतपूर्व जीत दर्ज कर रही हैं और कहीं ना कांग्रेस की सरकार ने ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम कर रही है। उसके हिसाब से लगातार जो जन कल्याणकारी योजना है, विकास कार्य है, उसमें भानु प्रतापपुर की जनता मोहर लगा रही है। मैं भानु प्रतापपुर का रुख कर लेता हूं। ममता हमारी सहयोगी जुड़ रही है, मंत्री कवासी लखपा वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने दावा किया था अगर भानु प्रतापपुर खोया तो विधानसभा में पैर नहीं रखूंगा। ममता, बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद है और आप उनके देख सकते हैं कि खुशी तो है ही, लेकिन इस बात को लेकर भी थोड़ा सा रिलैक्स है कि जो उन्होंने कहा था कि अब इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? आज भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी आदरणीय सवित्रा मंडावी, जो मनोज मंडावी के धर्मपत्नी है, और यह सबसे पहले तो मैं भानु प्रतापपुर के कार्यकर्ता लोगों को, यहाँ के किसान मतदाता व्यापारी भाई लोगों को बधाई देता हूं। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री, उसके काम को हमारा कार्यकर्ता घर घर गांव गांव पहुंचाए और कुछ समाज को भड़काने का काम कर रहे थे, कसम खिलाने की बात कर रहे थे, वो भी आदिवासी लोग नहीं कर रहे थे। मैं आदिवासी समाज को अभी भी मैं समझता हूं, मैं आदिवासी वर्ग से पैदा होता हुआ हूं, आदिवासी ऐसा काम नहीं करता। बृजमोहन रायपुर से आके एक बढ़िया आदमी या तोड़ने का काम किया या लड़ाने का काम कर रहा था, उसको आज यहाँ के जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़ा वर्ग सबक सिखाएंगे। मैं विधानसभा में बोला था, या भानु में अगर तुम जीतेगा मैं नहीं आऊंगा, मैं जीतूंगा तुम नहीं आओगे। उसका चैलेंज अगर ठीक करेगा तो अच्छा है, लेकिन आने वाला समय में ये जो बस्तर है नेहरू गांधी परिवार के साथ है, हमेशा उनके साथ रहता है। नेहरू गांधी इंदिरा गांधी को बीजेपी आरोप लगा रही है कि अकबर कुर्राम को जो वोट मिल रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि आदिवासी वोट खिसक रहा है कांग्रेस से। आपको क्या लगता है कि सर बृजमोहन अग्रवाल जो है, जो आपने कहा है कि या तो मैं जीतूंगा तो मैं आऊंगा, आप हारेंगे तो आप नहीं आएंगे, आप अभी कुछ कहना चाहते हैं क्या बृजमोहन अग्रवाल को? बृजमोहन या आके पहले भी बोला तोड़ने का काम किया, आदिवासी का लड़वाने का काम किया। हाँ। वो मैं उस बात में कायम हूं, उनसे पूछो क्या करने वाला है। ये बीजेपी तो झूठ बोलने वाला पार्टी है। हाँ। आरक्षण के नाम से रोटी सेक रहे थे, अब आरक्षण के नाम से भी अब मोहर लग चुका है। आरक्षण हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, हम लोग ये 2 तारीख को हम आरक्षण दिया है और ये अभी तक उनके आका सुख बैठा हुआ है, इसका लड़ाई भी लड़ेंगे। अग्रवाल ने चैलेंज लिया था क्या आपसे? आपको लगता है कि अब उनको नहीं आना चाहिए? क्या चैलेंज लेगा, डर के भग रहा था। अच्छा। चिल्ला रहा था, बस काय कर रहा था।
उसका शिलान्यास के अलावा और उसके पास और काम नहीं है। इनको 15 साल का घमंड उतर दिया भूपेश बघेल सरकार। बीजेपी कह रही है कि आदिवासी वोट तो खसके हैं, क्योंकि अकबर राम को राम जिस तरह से दूसरे नंबर पर आए हैं, हालांकि वो बीजेपी तीसरे नंबर पर है, पर उनका कहना है कि वोट तो बटे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो नाराज चल रहा है। कोई भी चुनाव लड़ता है थोड़ा बहुत तो वोट मिलते ही है। वो भी अकबर कुर्राम यहीं के रहने वाला है, इसलिए उनके रिश्तेदार होंगे, उनके सगा संबंध होंगे, इतना दिन नौकरी किया है, थोड़ा बहुत डील किया होगा, उसके कारण इतना वोट मिला है। क्या किया होगा सर? कुछ मदद किए होंगे उसको। अच्छा, वो डील शब्द डील मतलब ब्रिजमोहन का डील। हाँ। और उसके साथ मिली भगत। अच्छा। हाँ। नहीं तो ब्रिजमोहन अग्रवाल, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अकबर कुर्राम की ब्रिजमोहन अग्रवाल यानी कि बीजेपी के साथ डील हुई होगी। आप संबंध सब लोग जानते हैं क्या क्या करता है ब्रिजमोहन। उसका आदत है, चाहे रायपुर से चुनाव लड़ता है, पहले कांग्रेसी लोग को डील करता है, बाद में अपना चुनाव लड़ता है। इस समय वो डील भी कम आने वाला नहीं है। तो कांग्रेस कभी डील में नहीं आई आपको लगता है, या कांग्रेस डील में आई है? हम लोग भूपेश बघेल का नीति, गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी, देवगुड़ी, गोटुल, भूपेश बघेल आदिवासी के दिल में घुसा है, आदिवासी का मन में घुसा है, उसका यहाँ पर तोड़ ब्रिजमोहन को दूसरे जन्म में भी नहीं आए। पैर नहीं रखूंगा और कवासी लक्ष्मण ये कह रहे थे हमारे साथ ऐसी नौबत यहाँ पर नहीं आएगी। राजपाल जी, हम जिक्र कर रहे थे हिमाचल का भी, गुजरात में बम्पर बहुमत आप लोगों को दिख रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़े हैं। पिछली बार बहुत नीचे थे, नेट टू नेट फाइट दिख रही थी, इस बार अच्छा प्रदर्शन है और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, इतिहास बदलने के लिए आपकी पार्टी जानी जाती है। फिर आप हिमाचल में ट्रेंड की बात क्यों कर रहे हैं कि बदल जाता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो काम है उस काम को बहुत सुचारू रूप से नीचे तक करने का काम किया है। जनता ने हमको अवसर दिया, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरने का काम किया। हमारी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि हम विकास की ओर राजनीति करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब हम विकास की तरफ हम जब काम कर रहे हैं तो विकास को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है, और गुजरात में इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला है। 1985 के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के सीएम सोलंकी हुआ करते थे, वहां पे उस समय पे 149 सीट का रिकॉर्ड बना था गुजरात में। आज उस रिकॉर्ड को हमने तोड़ने का काम किया है। आज तक जो कांग्रेस जो रिकॉर्ड बनाया करती थी, आज वो 2 अंकों में सिमटने का काम अगर गुजरात में हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, ये उस आशीर्वाद की वजह से ही संभव हो पाया है। ठीक है गंगवानी जी, हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है आप लोगों का और काफ़ी अच्छे रुझान दिख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर भी वहाँ पर थे, अभी बाद की भी जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है। हिमाचल में अच्छे प्रदर्शन और गुजरात में जो है पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन, क्या वजह, आपका क्या आकलन है? देखिए अभिषेक जी, कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी को जो महती जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दी गई, उन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से उस महती भूमिका को निभाया और उसका परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जो अभी तक के रुझान दिख रहे हैं, स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस सरकार को मिल रहा है। और गुजरात में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि लगातार सत्ता और धन बल का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। सत्ता तो हिमाचल में भी थी। देखिए हिमाचल प्रदेश से आवाज नहीं आ रही रहा है कि लगातार हर 5 सालों में सरकार बदलती है, और जिस प्रकार से वादा खिलाफी लगातार केंद्र की मोदी सरकार करती रही, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करूं या किसानों के 2022 तक दुगनी करने की बात हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, या 100 दिन में महंगाई दूर करने की बात हो, इनके गृह मंत्री ने खुद स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि हमारे वादे सिर्फ जुमले हैं जो चुनाव जीतने तक काबिल रहते हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से बैक हो जाते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर की जनता का जिस प्रकार से भरपूर प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ मॉडल आज पूरे देश में स्थापित हो चुका है। लगातार विकास कार्य हो, जन कल्याणकारी योजना हो, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी हर वर्ग को हमने आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया है, और ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। आने वाला 2023 के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट, कार्य योजना, पूरा रोड मैप लेकर चल रहे हैं, और 2023 में छत्तीसगढ़ में हमारा परचम लहराएगा, और 2024 में कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। एक बात और कहना चाहूंगा अभिषेक जी, जब पहले 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले माननीय भूपेश बघेल जी ने 1200 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की कमीशन खोर भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंका, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 2024 में केंद्र की मोदी सरकार जो वादा खिलाफी करने सरकार है, जो आज देश को बेरोजगारी के ढकेल दिया है, महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, इस पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता जरूर करेगी, और इस बात की शुरुआत हिमाचल प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आपने किया। बार बार बीजेपी ये सवाल उठाते रहे कि चुनाव चल रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं को वहां पर जाना चाहिए,
भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? गुजरात में जो मेहनत पिछली बार की गई, क्यों इस बार वो मेहनत नहीं दिखी गुजरात में? अभिषेक की बात और कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। आज कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की जो तोड़ने की नीति है, धर्म को धर्म से लड़ाने की नीति है, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करने की नीति है, जिस प्रकार से सामाजिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है, देश में एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा किया जा रहा है, उस जो आंदोलन है उसके खिलाफ यह है। कहीं ना हमने स्पष्ट रूप से कहा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसका रूट पहले से डिसाइड था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर। अजय जी, अगर आपको लगता है गुजरात में जो पिछली बार मेहनत की गई थी राहुल गांधी द्वारा, वहां इस बार जाते तो और बेहतर परिणाम कांग्रेस के लिए होते? देखिए अभिषेक जी, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कहीं ना कहीं जो महती जिम्मेदारी जो अन्य कांग्रेस के नेतृत्व था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करूं या अन्य जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने पूरी महती और जिम्मेदारी पूर्व भूमिका निभाई। लेकिन जनादेश को स्वीकार करने का हमें नैतिक साहस है, कहीं हमें मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में हमें पूरा भरपूर स्नेह मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, और जो अन्य उपचुनाव के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हमेशा सत्ता की लोलुपता के काम नहीं किया है। सामाजिक समरसता, समावेशी विकास, ये हमारे मूल सिद्धांत है, उसको लेकर हम आगे से चलते रहेंगे और आगे भी हमें इसका प्रतिसाद मिलता रहेगा। ठीक है राज्यपाल जी, गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ आप लोगों को मिला है और पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को भी आप लोग दे रहे हैं, जो कि वहां मिलना भी चाहिए। लेकिन हिमाचल में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि रुझान तो आप लोगों को बता रहे काफी पीछे आप लोग हो रहे हैं। आपके सरकार के 6 मंत्री भी पीछे चल रहे हैं अभी तक। वहां पर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आई। क्या आपका आकलन है ट्रेंड के अलावा? ट्रेंड तो आप लोग तोड़ते रहे, पर वहां को लेकर मैं जानना चाहूंगा वहां क्या दिक्कतें आई? राज्यपाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही मेरी? क्या एक बार प्रश्न रिपीट करना पड़ेगा? सुन नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही। क्या आ रही है आवाज? जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि गुजरात में तो रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ा है और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को भी आप दे रहे हैं, उसका मिल भी रहा है उसका श्रेय जी। हिमाचल की बात करूं, हिमाचल में 6 मंत्री आप लोगों के पीछे चल रहे हैं और रुझान में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। वहां क्या गड़बड़ हुई ट्रेंड के जो आप लॉजिक दे रहे हो उसके अलावा? अब निश्चित तौर पर इस विषय में तो फिर विस्तार से बातचीत होगी, चर्चा होगी और चिंतन होगा, उसके बाद बात आएगी सामने की क्या कमी रह गई। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने संगठन की पूरी टीम को लगाकर और चुनाव को बहुत ताकत के साथ लड़ने का हमने वहां काम किया। हम सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का हमने काम किया। हम उन योजनाओं को और विशेष करके हितग्राही मूलक योजनाओं को जनता के बीच में हम लेके गए। हम विकास मूलक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वहां पे वो हमने बनाने का काम किया। और वो सब काम के बाद भी अगर इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोई रुझान आने का काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि अभी 5वें राउंड में हम चल रहे हैं, अभी काफी समय है, लगभग 3-4 राउंड और बचे हुए हैं। हो सकता है हम वहां पर टक्कर में आएंगे। हम अभी नेक टू नेक फाइट में चल रहे हैं। अभी जरूर रुझान अभी जस्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें जरूर हम पीछे चल रहे हैं, पर आने वाले समय में हम फिर से आगे बढ़त बनाने का काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। फाइनल कमेंट छत्तीसगढ़ पे भी राज्यपाल जी चाहूंगा आपका। पड़ोसी राज्य टॉप लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया गया छत्तीसगढ़ में बीजेपी में, और इसीलिए लग रहा था कि यार कुछ बेहतर आप लोग कर पाएंगे वहां पर भानु प्रतापपुर। देखिए उपचुनाव है, सामान्यता उपचुनाव हो सत्ता पक्ष की तरफ जाता है सामान्यता, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में यह उपचुनाव सत्ता पक्ष की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सामान्यतः उपचुनाव सत्ता पक्ष की तरफ जाता है, लोगों का मानसिकता बनी हुई रहती है कि जो सरकार चल रही है उसी सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फैक्टर रहता है उपचुनाव में, जिसका लाभ कांग्रेस को वहां मिल रहा है। ठीक, एक फाइनल कमेंट में अजय जी आपको बहुत शॉर्ट में चाहूंगा। ट्रेंड है उपचुनाव सत्ता के साथ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, भाजपा का ऐसा कहना। अभिषेक जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 4 सालों में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 4 प्रदेश प्रभारी बदले। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल से पहले हटा दिया गया। चेहरे परिवर्तन से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि इनकी जनाधार विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। और पहले के 4 विधानसभा के उपचुनाव की बात करूं, दंतेवाड़ा 11,300, चित्रकूट 17,800, मरवाई 36,000, खैरागढ़ 20,000। कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर में इतिहास को फिर से दोहराने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में हार रही है। चौथा उपचुनाव होगा, अगर जो रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो ये भी भाजपा के हाथ से जाएगा। चर्चा लगातार जारी है, अपडेट्स लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। गुजरात, हिमाचल और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव भानु प्रतापपुर के पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।